ओम नमो शिवाय। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ग्रामर का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पीच। पढ़ने से पहले कुछ बात हम बोलना चाहता हूं। आप खाली कुछ समय हमको दे दीजिए। अगर हम आपको स्पीच नहीं सिखा सकता हूं तो आप मेरा सब्सक्राइबर से ही हट जाइए, ये मेरा वादा है। तो आइए मेन पॉइंट में, जो है स्पीच। तो स्पीच है क्या? स्पीच माने बात, जो डायलॉग मीन्स कथोपकथन एक और दूसरे के साथ बात करता है, वो ही होता है स्पीच। अभी स्पीच को हम दो पार्ट में बांटता हूं, एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट क्या है? एक आदमी जब दूसरा आदमी का प्रेजेंसी में उनको बोलते हैं कुछ बात, ये होता है डायरेक्ट, जिसमें जरूर एक इन्वर्टेड कॉमा रहता है जो कोटेशन के अंदर रहता है, इसको डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। और इनडायरेक्ट क्या है? कोई आदमी के बारे में कोई दूसरा और आदमी बोल रहे हैं, ये इनडायरेक्ट बोला जाता है। शॉर्ट में अगर समझोगे तो इनडायरेक्ट होता है क्या ना, इनडायरेक्ट होता है जैसे अब डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट वेयर इज योर नोज, डायरेक्टली योर नोज। इनडायरेक्टली आपका नोज कहां? ऐसे ही घुमा के ये आपका नोज, और कुछ नहीं। दोस्तों, ऐसे आसानी से सीखो। देखो, तो डायरेक्ट नरेशन जो है, डायरेक्ट स्पीच हम बात करेंगे, जिसका अंदर सबसे पहले राम से I am a man। यहां हम इस डायरेक्ट स्पीच में क्या देख पाए? ये दो पार्ट है। एक पार्ट को बोला जाता है रिपोर्टिंग भाग और एक पार्ट को बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग भाग और रिपोर्टेड स्पीच याद रखो। तो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट को हम इन्वर्टेड कॉमा यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर से रख देता हूं, और जिसके बीच में एक जो कॉमा रहता है। एक डायरेक्ट स्पीच में राम बोला है आई एम ए मैन, राम उसके बारे में बोला एकदम डायरेक्टली, और उसको इनडायरेक्ट में कैसे किया जाएगा वो तो हम देखेंगे। उससे पहले कुछ बात, जैसे डायरेक्ट नरेशन राम यहां उसी के बारे में बोल रहा है, किसी दूसरा आदमी के बारे में नहीं बोल रहा है। तो इसमें वो डायरेक्टली जो आई एम ए मैन बात बोला है, वो एक इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। माने राम कुछ भी बोल सकता था, लेकिन राम यहां राम से जो पार्ट है, इस क्लॉज को, इस पार्ट को हम बोल सकता हूं, जे एक इंडिपेंडेंट है। राम कुछ और भी बोल सकता, लेकिन राम जब कोटेशन नाम जब बोल दिया आई एम ए मैन, वो बोल सकता था आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर, कुछ भी बोल सकता था, आई एम ए स्टूडेंट, लेकिन ऐसा नहीं बोला। तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा देके इसको डायरेक्ट से बताया गया है। तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इसको सीखना है। सबसे पहले दोस्तों हमको देखना है रिपोर्टिंग भाग का भाग को। रिपोर्टिंग भाग का भाग अगर पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का भाग चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का भाग
चेंज होगा, विल चेंज माने चेंज होगा। कब ना, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में रहेगा, कोई भी पास्ट टेंस में, इनडायरेक्ट के समय, इनडायरेक्ट में चेंज होगा। लेकिन और एक एग्जाम्पल, ही सेज टू राम आई एम हाई। इस सेंटेंस में दोस्तों ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका भाग प्रेजेंट टेंस में है, ये है प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में अगर रहेगा तो इनडायरेक्ट में नो चेंज, इनडायरेक्ट करने का समय नो चेंज। कौन पार्ट नो चेंज ना, आरएस, यहां आरएस रिपोर्टेड स्पीच, आरएस विल चेंज, यहां आरएस विल नॉट चेंज, आरएस विल नॉट चेंज। कब, जब प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा। तो सबसे पहले हम पास्ट में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का ये जो वर्ब है कैसे बदलता है इसको सीखेंगे। इसका एक नियम है, इधर तो पास्ट है ही है, दिस साइड रिपोर्टिंग वर्ब साइड इज पास्ट टेंस, देन रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। बट हाउ, it is the main question and it will be the main rule. How? So you are looking, it is present indefinite am, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर रिपोर्टेड स्पीच रहेगा तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट करने का समय पास्ट इंडिफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, क्या बोला, प्रेजेंट इंडिफिनिट will be past indefinite in indirect narration, present perfect will be past perfect, present continuous will be past continuous and present perfect continuous will be past perfect continuous। यानी जो भी प्रेजेंट टेंस का जो भी फॉर्म में रहेगा वो पास्ट टेंस का दूसरा फॉर्म में आ जाता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे इनडायरेक्ट में, जैसे राम से, तो हो जाएगा क्या, पास्ट टेंस में है इसका भाग, तो राम से लिख दिया। इसको यहां कोमा एक तो है और इन्वर्टेड कोमा है, तो इसको उठाने के लिए एक तो कनेक्टर दैट का जरूरत होता है, तो हम दैट लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा हट गया। अभी आई एम ए मैन, सबसे पहले प्रोनाउन का चेंज करना पड़ेगा। प्रोनाउन चेंज होता है, एक फॉर्मूला है, इसको बढ़िया से याद रखो, सॉन्ग, सबको तो याद रहेगा। तो 1 2 3 लिख दो और देखो क्या होता है, क्या होगा, सब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन में होगा तो अब यहां फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा और थर्ड पर्सन जो होगा नो चेंज होगा। ठीक है, तो ये आई जो है कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार राम के अनुसार होगा। तो दैट, तो आई क्या हो जाएगा प्रोनाउन चेंज, आई हो जाएगा ही, हो गया। अभी हमको चेंज करना है इसको, इसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे एम, एम कैसे चेंज होगा ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या बना, पास्ट इंडिफिनिट में बदल हो जाएगा, तो ही वाज हो जाएगा। एम, एम का विभाग, ये तो विभाग है, आई के लिए एम होता है, नहीं तो ही रहता तो क्या होता, इज, तो इज का यहाँ
पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा वाज। क्लियर? ए मैन जैसा है, ए मैन बैठ गया तो ही इज ए मैन। यहाँ एक चीज ध्यान देना है, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताया जाएगा, जैसे दुनिया में लौटा है एक तो है ओनली सिंगल, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब कोई भी टेंस में रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो इसमें नो चेंज। हम खाली क्या बोला, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने के समय चेंज होता है। क्या चेंज होता है? चेंज होता है उसका भाव। दोस्तों, लोग कैसे देखने में कैसा है ये कुछ नहीं होता, उसका काम देखा जाता है। तो कोई भी सेंटेंस का चेंज मतलब उसका ये भाव, काम देखा जाता है। समझे? फिर ये जो सेंटेंस हम लोग लिखा, he says to राम I am a fine, तो I am fine, तो यहाँ क्या बोला गया? जे he says मतलब क्या? जे वो बोल रहा है, मैंने प्रेजेंट टेंस दिखा दिया। प्रेजेंट टेंस इनडायरेक्ट के समय रिपोर्टेड स्पीच का कोई बदल नहीं होगा। ठीक है? इसका मतलब है जो राम को बोल रहा है कि आई एम फाइन, तो इसका अगर नरेशन चेंज हम करेंगे इनडायरेक्ट में, क्या हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा ही टेल्स हो जाएगा। राम, एक दैट कनेक्टर आता है तो दैट कनेक्टर आ गया तो ही तो हो ही जाएगा आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो दैट ही, तो एम है प्रेजेंट इंडिफिनिट, आई के लिए बैठता है हमेशा जानते हो, तो ही के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होगा? चेंज नहीं हो रहा है, प्रोनाउन के लिए खाली बैठ रहा है। प्रोनाउन ही के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है इसलिए, और फाइन जैसा है बैठ जाएगा। इतना आसान, एकदम आसानी से आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आसानी से सीख जाओगे। तो यहाँ हम दो तो मेन चीज बने। स्पीच बहुत बड़ा चैप्टर है, ये 15 मिनट में हम थोड़ा जिस्ट कर देता हूँ, जो आप इस 15 मिनट के लिए हमको दीजिए और बढ़िया से सीख जाओगे। है तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन समाप्त करके जे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तब रिपोर्टेड स्पीच पोर्शन का वर्ब इनडायरेक्ट करने के समय कोई भी टेंस में है तो चेंज होता है। कैसे है तो बता दिया, फिर एक तो बता रहा हूं दोस्तों, जैसे अभी इसको साफ करना जरूरत है। देखिए, द मैन सेड टू अनिल he was a teacher. He was a teacher. यहाँ क्या देखना है? यहाँ हम दूसरा सेंटेंस दिया, माने सेड तो है ही है, लेकिन यहाँ भी पास्ट इंडिफिनिट में है। तो पास्ट इंडिफिनिट, यहाँ तक प्रेजेंट इंडिफिनिट कैसे इनडायरेक्ट में चेंज हो रहा था बता दिया। पास्ट इंडिफिनिट कैसे होगा ना, पास्ट इंडिफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट जैसा, और पास्ट परफेक्ट भी होगा पास्ट परफेक्ट में ही रह जाएगा, उसका नो चेंज। फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नो चेंज, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रह जाएगा। ठीक है, तो यहां आंसर क्या होगा? द मैन टोल्ड अनिल, दैट कनेक्टर आता है, दैट, तो ही कौन है? यहां ही कौन है? ही है प्रोनाउन, तो ही को हम क्या करेंगे ना, कौन सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ना फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ना थर्ड पर्सन नो चेंज, ये आपको देखना है।
तो ही वॉज ए टीचर, यहाँ ही कौन है? द मैन सेड टू अनिल, माने ये मैन के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ ही क्या हो जाएगा? उसी के अनुसार होगा, तो ही रहेगा। दैट ही हैड, दैट द मैन करो, यहाँ दैट द मैन, तो ही कौन है? द मैन, तो द मैन हैड ए टीचर। यहाँ हैड क्यों होगा? क्योंकि वाज पास्ट इंडिफिनिट में है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड में चेंज आ जाएगा। एक चीज अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, जो सेड के जगह कब टोल्ड लिखा जाएगा या सेज के जगह टेल्स लिखा जाएगा। मैंने बता रहा हूं आपको, जो सेड के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तभी टोल्ड होता है, या सेज के जगह कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो भी टेल्स होता है, अदरवाइज नॉट। जैसे यहां देखो, पिछला सेंटेंस में हम क्या दिया था? सेड, तो सेड में कोई इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए सेड सेड ही रह जाएगा। सिंपल असर्टिव सेंटेंस का ही सिखा रहा हूं। और सेड टू अनिल, ये तो दूसरा सेंटेंस में जो है, यहाँ सेड के साथ टू प्रीपोजिशन भी लगा है, फिर एक तो ऑब्जेक्ट भी है। इसका मतलब सेड टू माने टोल्ड, सेड टू मतलब ही होता है टोल्ड, इसमें टोल्ड टू नहीं लिखना है। लेकिन जब तक ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड के बाद या सेस के बाद या से के बाद ऑब्जेक्ट जब तक नहीं है, तब तक आप टेल्स या टोल्ड चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे सेड है वैसे, ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस का रूल्स है। तो सीख गए हम लोग। जे सबसे पहले हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक है रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, वो पास्ट में है, ना प्रेजेंट में है, ना फ्यूचर में है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तब हम रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब को देखेंगे। जे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कौन टेंस में है, देखा गया कि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज। और यहाँ प्रोनाउन का चेंज होगा, प्रोनाउन का चेंज करने के लिए सॉन वाला फॉर्मूला याद रखो। और क्या यहाँ क्या देखा था? रिपोर्टेड स्पीच है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, यहाँ भी पास्ट है, यहाँ भी पास्ट है, तो अब हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट हो जाता है। और पास्ट परफेक्ट अगर होता तो ही हैड लॉस्ट हिज अम्ब्रेला, ऐसा रहेगा, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, ही हैड लॉस्ट ही हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फिर सेम रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा करके असर्टिव सेंटेंस से जो स्पीच चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम लोग आसानी से सीख जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं। तुम खाली हमारे ये फॉर्मूला, ये नियम देखो और पढ़ो और बनाने का कोशिश करो, आसानी से सीख जाओगे। थैंक्स। अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना।